हाँ जी क्लास और वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज वाली क्लास में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को। ठीक है बच्चे, तो देखिए आज वाली क्लास में सबसे पहले हमें किन चीजों के बारे में समझना है, इस चीज को हम देख लेते हैं। आज वाली क्लास में हमें सबसे पहले समझना है राइट एंगल और कंप्लीट एंगल के बारे में। देखो बच्चे सामने देखिए, देखिए बच्चे मैं आपको सबसे पहले आज वाली क्लास का हमारा पहला टॉपिक है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट और वेट हो जाओ, हाँ आज वाली क्लास का पहला टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इसको भैया स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, और इसको हिंदी में बोला जाता है भैया सरल रेखा। सरल रेखा। तो देखिए बच्चे अभी तक हम बहुत सारे एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हो। देखिए बच्चे आपने अलग अलग एंगल्स के बारे में आपने समझा भाई ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है। बहुत सारे एंगल्स के बारे में आपने देखा। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं सरल रेखा के बारे में। सरल रेखा क्या होता है, तो पहले इसको थोड़ा साइड करते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चे ये सारे एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। अब जो आपका एक स्ट्रेट, अगर एक एंगल आपका एक स्ट्रेट लाइन बनता है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसको नाम देते हैं ए ओ बी। ए ओ बी ये पूरा एक सीधी लाइन, अगर आपका एंगल एक पूरी सीधी लाइन बन रहा है, अगर आपका एंगल एक पूरी सीधी लाइन बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल, या फिर इसको हिंदी में सरल रेखा बोला जाता है। स्ट्रेट एंगल हमेशा आपका 180 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बच्चे? 180 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है? अ स्ट्रेट एंगल, a straight angle is a straight line, is a straight line which measures 180 degree, which measure 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा होती है जो कि 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो भैया हिंदी में वाले बच्चों को देखिए, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण होता है जो कि एक सीधी रेखा द्वारा बन जाता है, क्योंकि एक सीधी रेखा द्वारा बनता है। जो कि सीधी रेखा द्वारा बनता है। ठीक है बच्चे, हाँ बच्चे स्ट्रेट लाइन के बाद हम दूसरा एंगल देख रहे हैं राइट एंगल। इसके बारे में आप पढ़ चुके हो। इसको भैया हिंदी में बोलते हैं समकोण। तो ये देखो समकोण, अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को दो बराबर भागों में बांटते हो, जैसे मान लीजिए ए ओ बी, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, आपने यहाँ पे सी ओ एक लाइन बनाई, जिससे क्या हुआ है, दो बराबर भागों में बढ़ गया। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन को आप दो बराबर भागों में बांटते हो तो आपके पास दो एंगल आते हैं जो कि 90-90 डिग्री के होते हैं। इनको बोलते हैं समकोण। तो समकोण क्या होता है? जब एक सीधी रेखा को दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है, 90-90 में बांट दिया जाता है, तो हमारे पास एक समकोण बनता है। तो देखिए जब एक सरल रेखा को दो बराबर भागों में बांटा जाता है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो हमारे पास दो समकोण प्राप्त होते हैं। दो समकोण प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब सभी समकोण 90 डिग्री के, सभी समकोण 90 डिग्री के होते हैं। समकोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके साथ साथ सभी समकोण एल जैसी आकृति बनाते हैं। एल जैसी आकृति बनाते हैं, या सभी समकोण, चाहे भैया वो ऐसे बने लेकिन हमेशा एल बनाएंगे। याद रखना इस बात को, चाहे ऐसे बन रहे हैं चाहे ऐसे बन रहे हैं, हमेशा एल बनाएंगे। याद रखना इस बात का, हमेशा एल बनेगा उनके बीच में। और समकोण को दिखाने के लिए हम ऐसे ही एंगल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एंगल्स को हम इस तरीके दिखाते हैं, लेकिन समकोण को हम ऐसे दिखाते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? समझ आया? ठीक है बच्चा। अब मैं आपको जरा लाइंस के बारे में बताना चाहता हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं लाइंस के बारे में। वैसे लाइन बहुत सारी तरीके की होती है, आप आगे क्लास में पढ़ोगे। अभी आपको कौन सी लाइन के बारे में पढ़ना है? अभी आपको पढ़ना भैया परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं भैया? इनको बोलते हैं, एक सेकेंड, अभिलंब।
अभिलंब रेखा या फिर इसको लंब भी कहा जाता है, अभिलंब रेखा या फिर इसको लंब भी कहा जाता है। क्या होता है देखो बच्चे, जब एक लाइन दूसरी लाइन पे बिल्कुल सीधी खड़ी और एल जैसी संरचना बनाए तो वो उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। हाँ, अब मान लीजिए अगर एक सीधी रेखा जा रही है, एक सीधी रेखा पे हमने एक लाइन खींची और वो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाई तो हम बोलेंगे अभिलंब रेखा है। कैसी रेखा है? अभिलंब रेखा या फिर परपेंडिकुलर लाइन है भैया, ये परपेंडिकुलर लाइन, या फिर हम इसको बोलेंगे भैया लंब है। ठीक है, तो लंब क्या होता है भैया? किसी भी रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा। ठीक है, देखिए भैया परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? द लाइन which make 90 degree angle, which make 90 degree angle on another line। भैया जो लाइन किसी अन्य लाइन पर एक 90 डिग्री एंगल बनाएगी उसको हम परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो रेखा किसी अन्य रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए वह संपूर्ण, वह अभिलंब लंब रेखा कहलाती है। समझ आ गया बच्चे? लंब रेखा क्या होती है? जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको राइट एंगल के बारे में बता दिया। मैंने आपको भैया यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको राइट एंगल के बारे में बता दिया है। राइट एंगल के बाद मैंने आपको परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में बता दिया है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं फिगर इट आउट। देखो बच्चे, फिगर इट आउट कैसे करने वाले हैं? पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेन। तो पहले इसमें बोला गया कि अगर आपकी क्लासरूम में जो खिड़कियां हैं उसमें कितने राइट एंगल है। देखो बच्चे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके क्लासरूम की खिड़की कुछ तरीके से है, तो आपको मानना है यहाँ पे बताना है कितने राइट एंगल है यहाँ पर। तो देखो बच्चे, सबसे 1 2 3 4, आपको पता है राइट एंगल एल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल। तो 4, यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये इतना सारे एंगल बन रहे हैं। तो कितने राइट एंगल बना रहे हैं? 16 राइट एंगल बना रहे हैं। कितने राइट एंगल? 16। तो लिखोगे भैया, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो भाई हमारे विद्यालय की खिड़की 16 समकोण बना रही है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखोगे नेक्स्ट, विंडो ऑफ आवर क्लास मेक 16 राइट एंगल, अब आगे क्या बोला गया है? डू यू सी अदर राइट एंगल इन योर क्लासरूम। क्या आपको क्लासरूम में और भी राइट एंगल दिखाई देते हैं? तो हम लिखेंगे यस, वी सी राइट एंगल एट डोर कॉर्नर या गेट के कॉर्नर जो होते हैं। ठीक है, डेस्क, भाई डेस्क पे दिखता है, आपको बुक पे दिखता है, नोटबुक पे दिखता है, ब्लैक बोर्ड पे दिखता है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा, ज्योमेट्री बॉक्स भी लिख सकते हो आप एक्सेट्रा। तो इसको आप हिंदी में लिख दो कि हमारी कक्षा के दरवाजों में, हमारी कक्षा के मेज पर, हमारी बुक के कोनों पे, हमारी ज्योमेट्री के कोनों पे, यहाँ पे हमें राइट एंगल समकोण देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकंड क्वेश्चन में बोला गया आपको join A to other grid points in the figure by the straight line to get the straight angle। अब भैया A को आपको बोला गया, A को भैया जाओ, A को किसी और से जोड़ो ताकि आपको एक स्ट्रेट एंगल मिले, तो मेरा A को हमने वैसे जोड़ दिया, स्ट्रेट एंगल मिल गया। क्या बन गया? इसका नाम लो C, और जाओ A को हमने एक अन्य पॉइंट से जोड़ा। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने सी। अब यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सी ए बी, एक 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है भैया, पहले बोला था ए को किसी पॉइंट से जोड़ दो और 90 डिग्री एंगल बना दो। तो आपको पता भी है स्ट्रेट लाइन जो होती है सीधी होती है। कैसी होती है? तो हमने इसको एक सीधा एंगल बना दिया। यहाँ पे पॉइंट नाम दे सी, सी ए बी, 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा हूं, स्ट्रेट एंगल बन गया। क्या बन गया? स्ट्रेट एंगल। आगे, व्हाट आर ऑल द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। अब आप और कैसे आप स्ट्रेट एंगल बना सकते हो? तो भैया और तरीके तो नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा तो भैया 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊंगा तो वो एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल, ऐसे ले जाऊंगा तो ऑब्टयूज एंगल बन जाएगा। तो भैया और तरीके नहीं, और तरीके
नहीं, ठीक यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पर भी अगर मैं स्ट्रेट एंगल बनाना है, यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेट एंगल बनाना तो उसको मैं सीधा यहाँ तक ढूंढना पड़ेगा। इसको नाम देता हूँ पी, ठीक है। पी ए बी, एक नंबर डिग्री 100 स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है बच्चे, तो हमने दोनों तरीके से स्ट्रेट लाइन बना दी। क्या कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। नाउ जॉइन ए टू अदर ग्रिड्स पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ राइट एंगल। अब ए को किसी ऐसे जोड़ो ताकि राइट एंगल मिले। क्या मिले? राइट एंगल। तो ये राइट एंगल बनाना तो बहुत आसान है। एल बनता है, क्या बनता है? तो ये बन गया राइट एंगल। इसका नाम हो गया सीएबी। यहां पे डबल डिग्री बन गया सामने। अब इसको अगर आप पीछे ले जाओगे ऐसे तो यहां पे भी डबल डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो हम ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। सीएबी भी एक राइट एंगल है, तो क्या एंगल सीएबी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल अगर मैं नाम दूं डीएबी, तो एंगल डीएबी भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दिक्कत परेशानी आ रही है? समझ आ रहा है? भैया बोला ए पॉइंट से कोई लाइन बनाओ जिससे 90 डिग्री एंगल बने, राइट एंगल बने। तो एक ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया। एक नीचे की तरफ ले गए, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है, अब सेम स्टेप करना है। तो भाई यहाँ पे देखो 90 डिग्री एंगल बनाना है, तो मुझे तिरछी रेखा है, थोड़ा देख समझना पड़ेगा। देखो 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 देखो, अब बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री एंगल। ठीक है, इसका नाम तो भैया एम। तो भाई यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन गया। सेम अगर मैं इसको अब इसको थोड़ा और आगे भी ले जाऊंगा, ऐसे ले जाऊंगा, तब यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नाम दो एन। ठीक है, तो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं? एम ए बी, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। और एंगल एम ए एन, ये भी 90 डिग्री का आपका हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हमें स्ट्रेट एंगल बनाने थे जो मैं पीछे समझाया, नीचे आपको राइट एंगल बनाने थे जो मैंने अभी समझाया। क्या कोई दिक्कत परेशानी? नहीं ना, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंट दे रखा है थोड़ा सा। ठीक है, एक सेकंड में ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिए कॉपी में, फिर बढ़ते हैं आगे। क्विक वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो। हाँ जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, get a slanting crease on the paper. Now try to get another crease. crease मतलब क्या होता है? देखो, जब आप किसी पेपर को मोड़ते हो तो उसके ऊपर सिलवटें आ जाती हैं। ठीक है, इधर देखिए पीछे वो, बेटा वो हिंट है सामने। देखिए, आपके सामने एक पेपर है। अगर मैं इस पेपर को फोल्ड करूंगा, अगर मैं इस पेपर को फॉर एग्जांपल ऐसे फोल्ड करता हूं, तो आप देखोगे जब ये खोलूंगा तो उस पे बरबट पड़ गई। देखो इस पे एक लाइन आ गई। ठीक है, इसको कहते हैं बरबट पड़ गई, या फिर आप कह सकते हो भैया इसमें फोल्ड आ गया है। ठीक है, तो आपको बोला गया एक पेपर है आपके पास, उस पेपर को एक बार फोल्ड करने से उसके ऊपर क्रीज आ गई। नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब देखो, ये पेपर था, पेपर को फोल्ड कर दे, क्रीज आ गई। अब इसको एक और बार मोड़ो ताकि उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्रीज आ जाए। तो इसको यहां से मोड़ेंगे, इससे यहां पे क्रीज आ जाएगी, यहां पे बन जाएगी परपेंडिकुलर लाइन। कितने में क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है बच्चे, देखो जैसे मैंने एक बार मोड़ा तो एक क्रीज आ गई, इसको मैं तब दोबारा मोड़ूंगा, देखिए सामने, जब मैंने इसको यहाँ पे दोबारा मोड़ा तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर लाइंस आ गई। आप देखोगे परपेंडिकुलर क्रीज आ गई, एक क्रीज यहाँ पे, एक क्रीज यहाँ पे, बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बीच में। ये तो देखो। ठीक है, नेक्स्ट। अब आगे क्या बोल रखा है? हाउ मेनी राइट एंगल डू यू हैव नाउ, जस्टिफाई व्हाई एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल। देखो कितने राइट एंगल्स है? देयर आर 4 राइट एंगल, देयर आर 4 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल भैया? 4 राइट एंगल्स। ठीक है, इसके बारे में लिख देंगे। अब ये राइट एंगल क्यों है? दे फॉर्म एल शेप, दे फॉर्म एल शेप, दैट्स व्हाई दे आर राइट एंगल, दे आर राइट एंगल। भैया आपको बताया कि ये राइट एंगल कैसे है, तो ये एल शेप बना है, इसलिए हमें राइट एंगल मानना है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर 4 समकोण हैं, 4 समकोण हैं। यह एल आकृति बना रहे हैं, एल आकृति बना रहे हैं, जिससे हमें ये पता चला, जिससे हमें यह पता चला, यह पता चला कि यह समकोण है, यह समकोण है। ठीक है बच्चे, हमने इस तरीके से लिख दिया पूरा। क्या कोई दिक्कत परेशानी? फोर्थ बी पार्ट, describe how you fold the paper so that other person who does not know the process can simply describe to get the right angle। भैया आपने किस तरह से फोल्ड करा? तो देखो बच्चे, हमने अलग अलग डायरेक्शन से फोल्ड करा। भैया एक बार हमने देखो, इसको नाम दे दो ए बी सी डी। तो पहले हमने ए से सी की तरफ फोल्ड करा, तो फर्स्ट
बी फोल्ड, मैं नेक्स्ट स्टेप समझाता हूं, उसको दे दो। मान लीजिए आपको समझाना है कि आपने फोल्ड किस तरीके से करा। देखो इसको नाम दो ABCD, ABCD। तो देखो सबसे पहले बी पार्ट समझा रहे हैं। फर्स्ट बी फोल्ड, फोल्ड पेपर A to C। भाई पहले अपने पेपर को A से C की तरफ फोल्ड करा, बी गेट क्रीज। भाई जब इसको ऐसे फोल्ड करा तो हमारे पास ऐसी क्रीज आ गई, इसका नाम तो EF, बी गेट क्रीज EF, बी गेट क्रीज EF। तो इस समय EF क्रीज हुई। अब हमने पेपर को कैसे फोल्ड करा, अब हमने बी को डी की तरफ फोल्ड करा। नाउ बी फोल्ड पेपर, बी फोल्ड पेपर बी टू डी। अब मैंने आप पेपर को बी से डी की तरफ फोल्ड करा, बी गेट क्रीज, बी गेट क्रीज। जिसका मतलब क्रीज हुई वो हमें मिली AC, बी गेट क्रीज AC एंड EF परपेंडिकुलर टू AC। और ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। भाई ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, ये साइन होता है परपेंडिकुलर। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे हमने पहले पेपर को B से D की तरफ मोड़ा जिससे हमें ED स्लिपट मिली, फिर हमने पेपर को A से C की तरफ मोड़ा जिससे हमें AC, B को B तरफ मोड़ा, फिर हमें AC स्लिपट मिली। इसको आप सबको लिख लेना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? इसमें जल्दी आपको बताना है कि आपने पेपर को कैसे मोड़ा। तो हमने पहले बताया कि पेपर को पहले हमने A से C की तरफ मोड़ा, पेपर को A से C की तरफ मोड़ा, फिर जिससे हमें भाई क्या मिला, जिससे हमें EF मिला। ठीक है, फिर हमने पेपर को B से D की तरफ मोड़ा जिससे हमें AC मिला, और ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। इस तरीके से लिखना है आपको। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? तो इस तरीके से हमारी ये वाली एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके पूरे क्वेश्चन करो फास्ट, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन करो फास्ट। हाँ जी क्लास, तो मैंने इसको हिंदी में भी लिख दिया है और आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।